हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम करेंगे क्लास 9 इंग्लिश कम्युनिकेटिव का फिक्शन का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है हाउ आई टोट माई ग्रैंड मदर टू रीड। मैंने अपनी दादी माँ को पढ़ना कैसे सिखाया। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है जो कि सुधा मूर्ति जी के द्वारा लिखा गया है और जिसे हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये चैप्टर। When I was a girl of about 12, I used to stay in a village in North Karnataka with my grandparents. अब जो राइटर है वो बताती है कि जब वह 12 साल की थी वो नॉर्थ कर्नाटका के एक विलेज में अपनी ग्रैंड पेरेंट्स के साथ क्या है रहा करती थी, दादा दादी के साथ क्या है रहा करती थी। उन दिनों जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था वो अच्छा नहीं था, इसलिए उन्हें क्या मॉर्निंग पेपर क्या है आफ्टरनून में मिलता था और जो वीकली मैगज़ीन होती थी उन्हें क्या है एक दिन बाद मिला करती थी। वो बहुत ही बेसब्री से एक बस के आने का इंतज़ार किया करते थे जो कि अपने साथ न्यूज़पेपर्स, मैगज़ीन्स और पोस्ट मतलब कि लेटर्स लाया करती थी। ठीक है। एट दैट टाइम त्रिवेणी वॉज अ वेरी पॉपुलर राइटर इन कन्नड़ लैंग्वेज। उस समय त्रिवेणी नाम की एक बहुत ही पॉपुलर राइटर थी कन्नड़ लैंग्वेज में। ठीक है, एक लेडीज़ का नाम है त्रिवेणी। शी वॉज अ वेरी वंडरफुल राइटर। उन हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। वो क्या है एक बहुत ही अच्छी राइटर थी और उनके लिखने का जो अंदाज़ था, मतलब जो उन्होंने लिखा होता था, जो स्टोरीज़ वो लिखती थी उन्हें पढ़ना बहुत ही आसान होता था और बहुत ही कन्विंसिंग अच्छा होता था। उनकी स्टोरी यूजुअली किस पे होती थी? कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन द लाइफ्स ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। जो ऑर्डिनरी पीपल होते हैं उनकी जो लाइफ्स में प्रॉब्लम्स आती है, ठीक है, उन्हें डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है, उनके ऊपर उनकी स्टोरी बेस्ड होती थी एंड वर ऑलवेज़ वेरी इंटरेस्टिंग। और उनकी स्टोरी क्या है हमेशा ही बहुत इंटरेस्टिंग हुआ करती थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कन्नड़ लिटरेचर के लिए उन्होंने क्या है बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो गई। किसकी? त्रिवेणी जी की, जो कि बहुत ही दुख की बात थी कन्नड़ लैंग्वेज के लिए, लिटरेचर के लिए। इवन नाउ 40 ईयर्स के बाद भी जो पीपल हैं उनकी लिखी गई नॉवेल्स को क्या है अप्रिशिएट करते हैं, मतलब पसंद करते हैं। उनकी एक नोवेल में से एक नोवेल का नाम है काशी यात्री। वो क्या है आज एक सीरियल के रूप में दिखाई जाती है कन्नड़ वीकली करम वीरा दैन। ये एक करम वीरा दैन क्या है, ये एक चैनल का नाम है, ठीक है, जिसमें क्या है ये कन्नड़ सीरियल के रूप में दिखाया जाता है हर वीक। इसमें क्या एक ओल्ड स्टोरी की कहानी है जो कि बहुत ही मन से एर्डेंट मतलब बहुत ही इच्छा से मन से चाहती थी कि वो कहाँ जाए, काशी विज़िट करे। काशी क्या एक हिंदुओं का एक पवित्र स्थल है। बहुत सारे हिंदू बिलीव करते हैं कि काशी जाकर भगवान विश्वेश्वर की क्या है पूजा करना एक बहुत ही पुण्य का काम है। जो वह ओल्ड लेडी है वह भी इन बातों में बिलीव करती है और उसका स्ट्रगल कि वह कैसे काशी पहुंचती है या नहीं पहुंचती है, वो कैसे अपनी लाइफ में स्ट्रगल करती है, उसके बारे में इस नॉवल में बताया गया है। इन द स्टोरी देयर वॉज also a young orphan girl who falls in love but there is no money for the wedding. In the end, the old lady gives away all her savings without going to Kashi. She says the happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishweshwara at Kashi. तब क्या हुआ कि जो
ओल्ड लेडी थी वो बिलीव करती थी कि इसमें स्ट्रगल, वो क्या बिलीव करती थी कि हमें भी क्या है काशी जाकर लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा करनी चाहिए। तो जो इस ये नोवेल थी उसमें क्या है उनकी लाइफ के स्ट्रगल के बारे में बता रखा था कि वो गई ना गई, ठीक है। तो अब क्या है ये जो स्टोरी है इसमें एक और लड़की, एक और करेक्टर है, एक ऑर्फन गर्ल है, ठीक है। उसकी वो क्या है किसी से प्यार करती है और क्या है वो उससे शादी करना चाहती है, परंतु उसके पास शादी के लिए क्या है पैसे नहीं होते। तो जो ओल्ड लेडी है उसकी सेविंग्स जो उसने काशी जाने के लिए बचाई हुई थी उसने वो क्या कर देती है उन्हें उस गर्ल को दे देती है और कहती है कि जो हैप्पीनेस है ऑर्फन गर्ल की, अनाथ लड़की की, किसी भी अनाथ लड़की की जो खुशी है वो क्या है वो लॉर्ड विश्वेश्वरा को काशी में जाकर पूजा करने से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आगे देखिए, माई ग्रैंड मदर कृष्टका नेवर वेंट टू स्कूल। जो अब सुधा मूर्ति है वो बताती है कि जो मेरी ग्रैंड मदर हैं वो जिनका नाम कृष्टका है वो भी कभी स्कूल नहीं गई, इसलिए उन्हें क्या है पढ़ना लिखना नहीं आता। हर वेडनेसडे जब मैगज़ीन आती है, ठीक है, मैं उनके सामने जो मेरी ग्रैंड मदर है मैं उनको क्या है उसका नेक्स्ट एपिसोड क्या है पढ़कर सुनाती हूँ। उस समय वह सब कुछ भूल जाती है। जब मैं उन्हें क्या है स्टोरी सुनाती हूँ तो सब कुछ भूल जाती हैं। वे अपना सारा काम भूल कर क्या है बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ स्टोरी को क्या है सुनती हैं। उसके बाद वे भी क्या है उस स्टोरी को क्या है अपने दिल के साथ पूरे मन से क्या है उसे रिपीट करती हैं उस स्टोरी को। जो मेरी ग्रैंड मदर है वो भी कभी काशी नहीं गई, इसलिए वो क्या है खुद को उस नोवेल में जो प्रोटैगनिस्ट मतलब कि जो करेक्टर है, मेन करेक्टर है, जो वो ओल्ड लेडी है उसकी तरह क्या है मानती है, खुद को उसकी तरह क्या है आइडेंटिफाई करती है, मतलब खुद को उसकी तरह मानती है। More than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used that to insist that I read the series out to her. वो क्या होती उन्हें क्या होता है कि हमेशा उन्हें क्या है ये जानने की उत्सुकता रहती है कि आगे क्या होगा, ठीक है, कि अगले एपिसोड में क्या होगा। इसलिए मैं उन्हें क्या है जो सीरियल है वो क्या है पढ़कर सुनाती हूँ। After hearing what happened next in Kashi Yatri, she would join her friends at the temple courtyard where we children would also gather to play hide and seek. जब वह नेक्स्ट पार्ट स्टोरी का सुन लेते हैं, काशी यात्री जो स्टोरी है उसका नेक्स्ट पार्ट सुन लेती हैं, तो वो क्या कहाँ टेंपल के जो कोर्टयार्ड है, टेंपल का जो बगीचा है वहाँ पे अपनी फ्रेंड्स को ज्वाइन करती है जाके, ठीक है, वहाँ पे जाके बैठ जाती है, जहाँ पे क्या है हम बच्चे भी क्या है इकट्ठा होते हैं और हाइड एंड सीक खेलते हैं। वह क्या है अपनी जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ क्या है लेटेस्ट एपिसोड में क्या क्या हुआ वो भी डिस्कस करती है। उस समय मुझे समझ नहीं आता था कि वे इस एक स्टोरी को लेकर इतनी बहस क्यों करती हैं, ठीक है, क्योंकि वो तो क्या थी राइटर क्या थी जब तो बच्ची थी, छोटी बच्ची थी, तो इसलिए उन्हें समझ नहीं आता था कि वो इतनी बहस क्यों करती है एक स्टोरी को लेकर। Once I went for a wedding with my cousin to the neighboring village in those days. अब जो राइटर है वो कहती हैं एक बार मुझे एक वेडिंग अटेंड करने क्या है अपने कज़न के साथ नेबरिंग विलेज में, पास के विलेज में जाना पड़ गया। उन दिनों जो वेडिंग होती थी एक बहुत बड़ा इवेंट होती थी। हम चिल्ड्रंस क्या थे इन्जॉय कर रहे थे उसे, हमने पूरी शादी को बहुत अच्छे से इन्जॉय किया, हमने बहुत सारा खाया और बहुत सारा बिना रुके खेलते रहे से, और हमने क्या है एक फ्रीडम का एहसास किया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोई भी एल्डर नहीं था। क्यों? क्योंकि सारे एल्डर्स बड़े लोग क्या थे बिज़ी थे, तो कोई हमें रोकने वाला नहीं था। मैं वहाँ गई तो थी 2 दिन के लिए। कितने दिन के लिए गई थी? 2 दिन के लिए। पर मैं आई कितने दिन में? 1 हफ्ते में। गई कितने दिन के लिए थी? 2 दिन के लिए। लेकिन आई कितने दिन में?
एक हफ्ते में। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears. जब मैं अपने विलेज वापस आई और अपने घर पहुंची तो मैंने अपनी ग्रैंड माँ की आंखों में क्या देखे? आंसू देखे। मैं हैरान हो गई क्योंकि मैंने कभी उन्हें रोते हुए नहीं देखा था। यहाँ तक कि जब बिल्कुल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आती थी तब भी उनकी आंखों में कभी आंसू नहीं थे। इसलिए मैं बहुत क्या हो गई थी, परेशान हो गई कि आज उनके साथ ऐसा क्या हो गया। एवा, इज़ एवरीथिंग फाइन? आर यू ऑल राइट? अब जो राइटर है वो अपनी ग्रैंड मदर से पूछती है, एवा क्या तुम ठीक हो? ठीक है, क्या सब ठीक है? आई यूज़ टू कॉल हर एवा विच मीन्स मदर इन कन्नड़ स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। तो अब जो राइटर है बताते कि एवा, मैं अपनी मदर को क्या कह के बुलाती थी, ग्रैंड मदर को क्या कह के बुलाती थी? एवा। एवा का मतलब कन्नड़ लैंग्वेज में क्या होता है? मदर होता है। ठीक है। जब मैंने उनसे पूछा कि एवा क्या आप ठीक हो, तो उन्होंने सिर्फ सिर हिला दिया। नोडेड मतलब सिर हिलाना, लेकिन उन्होंने कुछ रिप्लाई नहीं किया। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगट अबाउट इट। मैं समझ नहीं पाई और मैं क्या है धीरे धीरे करके उस बात को भूल गई। रात को जब हम डिनर करके सोने के लिए घर की छत पर चले गए, ओपन टेरेस मतलब घर की छत, वो क्या थी, एक गर्मियों की रात थी। उस दिन क्या था, चांद पूरा निकला हुआ था। एवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अब जो राइटर है वो अपनी जो दादी हैं उन्हें कहती हैं कि एवा तुम आओ और मेरे साथ क्या है आकर बैठो। हर अफेक्शनेट हैंड्स टच माई फोरहेड। तब उन्होंने क्या है अपने अफेक्शनेट का मतलब होता है लविंग, अपने प्यार भरे हाथों से मेरा सिर पर क्या है, फोरहेड मतलब मेरे सिर के ऊपर टच किया। आई रियलाइज्ड शी वॉन्ट टू स्पीक। तभी मुझे एहसास हुआ कि वह कुछ कहना चाहती हैं। आई आस्क्ड हर व्हाट इज़ द मैटर। तब मैंने उनसे पूछा कि क्या बात है। व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल। अब जो ये लाइनें हैं ये जो राइटर की ग्रैंड मदर है वो बोलती हैं कि जब मैं एक छोटी लड़की थी मैंने अपनी मदर को खो दिया। मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं था और मुझे सिखाने वाला कि ज़िंदगी में क्या करना है। मेरे फादर क्या थे, बिज़ी मैन थे। ठीक है, वो सारा दिन अपने काम में ही बिज़ी रहते थे। उन्होंने दोबारा से शादी कर ली। उन दिनों लोग थे जो वो एजुकेशन को क्या है एसेंशियल नहीं मानते थे गर्ल्स के लिए। ठीक है, इसलिए मैं कभी स्कूल नहीं गई। मेरी शादी कर दी गई जब मैं बहुत ही छोटी थी और मेरा एक बच्चा हो गया। आई बिकम वेरी बिज़ी। मैं बहुत बिज़ी हो गई, परंतु और बाद में मेरा क्या हो गई, एक ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए। ठीक है, मतलब तुम हो गई। एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ़ यू। और मैंने अपनी पूरी पूरी ज़िंदगी क्या किया, तुम्हें खाना खिलाने में ही, तुम्हें खाना खिलाने में, खाना बनाने में ही क्या है मेरे को खुशी मिलती रही। एट टाइम्स आई यूज़ टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। परंतु आज इस टाइम पर क्या है, मैं बहुत रिग्रेट कर रही हूँ, गिल्टी फील कर रही हूँ कि मैं स्कूल क्यों नहीं गई। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए मैं क्या सोचती रही आज तक कि मैं अपने जो ग्रैंड चिल्ड्रन हैं और जो मेरे बच्चे हैं उन्हें क्या है स्कूल ज़रूर भेजूँगी, उन्हें स्टडी ज़रूर करवाऊँगी। तब जो सुधा मूर्ति जी हैं वो अपने मन में सोचती हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरी ग्रैंड मदर जो कि 62 ईयर्स की हैं, कितने साल की हैं, 62 ईयर्स की, वो मुझे ये क्यों बता रही हैं। क्योंकि मैं तो क्या हूँ, सिर्फ 12 ईयर ओल्ड हूँ, मैं तो 12 साल की एक छोटी लड़की हूँ, तो वो मुझे ये सब क्यों बता रही हैं। द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडल ऑफ द नाइट। उनकी जो ये पूरी लाइफ की स्टोरी जो उन्होंने मेरे को पूरी रात भर सुनाई। वन थिंग आई न्यू। एक चीज़ मुझे याद है, आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीजन्स वाई शी वॉज
टॉकिंग टू मी। वो कह रही है कि मैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्यार करती थी और एक रीज़न कि वो मुझे ये सारा सब क्यों बता रही थी ये मुझे समझ नहीं आया। इसलिए आई लुक्ड एट हर फेस, मैंने उनकी मुंह की तरफ देखा। आई वॉज अनहैप्पी एंड हर आईज वर फिल्ड विद टीयर्स। वो क्या थी, बहुत ही दुखी थी और उनकी आंखें क्या थी, आंसुओं से भरी हुई थी। शी गोट अ लुकिंग लेडी हु वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज स्माइलिंग। वो एक ऐसी खुश मिजाज लेडी थी जो कि हमेशा क्या है, हंसती रहती थी। जबकि आज आई कैन नॉट फॉरगेट द वर्ड एक्सप्रेशन ऑन हर फेस। लेकिन आज तक मैं क्या है, उनके चेहरे पर जो मैंने उस दिन उस रात को क्या है वो क्या चिंता देखी, वो मैं अब तक क्या है भुला नहीं सकती। आई लर्न फॉरवर्ड एंड हेल्ड हर हैंड। उस दिन मैंने क्या किया फिर आगे कि मैंने क्या किया, मैं उनकी तरफ झुकी और उनके हाथ को क्या है अपने हाथ में पकड़ लिया। एवा डोंट क्राई, व्हाट्स मैटर, कैन आई हेल्प यू इन एनी वे। अब जो राइटर है वो कहती हैं कि एवा तुम रो मत, क्या बात है, क्या मैं तुम्हारी किसी तरीके से मदद कर सकती हूँ। येस आई नीड योर हेल्प। अब जो उसकी ग्रैंड मदर है वो कहती हैं कि हाँ मुझे तुम्हारी हेल्प की ज़रूरत है। तुम जानती हो यू वर अवे, कि तुम जब गई हुई थी करमवीरा केम एज यूजुअल। जो करमवीरा नाम की जो न्यूज़पेपर है वो आया, मैगज़ीन आई हर रोज़ की तरह। मैंने उसे खोला। I saw the pictures that accompanies the story of काशी यात्री and I could not understand anything that was written. मैंने उसे पढ़ने के लिए खोला, पर क्या है मुझे तो पढ़ना आता ही नहीं था, इसलिए मैंने उसकी सिर्फ पिक्चर्स को देखती रह गई कि मुझे कुछ उसकी पिक्चर्स को देखकर ही कुछ समझ आ जाए कि आगे क्या हुआ स्टोरी में। पर क्या है मुझे कुछ समझ नहीं आया कि उसके ऊपर क्या लिखा था। Many times I rubbed my hands over the pages wishing to understand what was written. मैंने बहुत बार ट्राई किया अपने हाथ को उस पेज के ऊपर, जो न्यूज़पेपर का मैगज़ीन का पेज था उसके ऊपर रब किया कि मुझे कुछ समझ ही आ जाए कि उसके ऊपर क्या लिखा है। बट आई न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल। लेकिन मुझे पता था कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इफ़ ओनली आई वॉज एजुकेटेड इनफ आई वेटेड ईगरली फॉर यू टू रिटर्न। अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो मुझे ये सब नहीं करना पड़ता। इसलिए मैं तुम्हारे आने का बहुत ही बेसब्री से क्या है इंतज़ार करती रही। मुझे लगा कि तुम जल्दी ही आ जाओगी और ये मेरे लिए पढ़कर सुनाओगी। आई इवन दो थॉट ऑफ गोइंग टू द विलेज एंड आस्किंग यू टू रीड फॉर मी। और मैंने एक बार तो मेरे दिमाग में ये भी आया कि मैं तुम्हारे पास विलेज में जाऊँ, गांव में जाऊँ जहाँ पे तुम गई हुई थी और तुमसे यह पढ़ने के लिए कहूँ। आई कुड हैव आस्क्ड समबडी इन द विलेज। मैं किसी और से भी कह सकती थी ये पढ़ने के लिए विलेज में, परंतु मुझे बहुत ही क्या हुआ, शेम, इम्प्रेस का मतलब होता है शेम फील हुआ, बहुत ही मुझे शर्म आई। ठीक है, आई फेल्ट सो वेरी डिपेंडेंट ऑन हेल्पलेस। वी आर वेल ऑफ, बट वट यूज़ इन मनी व्हेन आई कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट। अब उसकी मदर कहती है कि मुझे उस दिन बहुत ही निर्भरता का एहसास हुआ तुम पर, कि मैं तुम पर बहुत क्या है डिपेंडेंट हूँ। चाहे मेरे पास कितना ही, आज हम कितने ही अमीर हों, लेकिन उस पैसे का क्या फ़ायदा जब तक मैं खुद क्या है इंडिपेंडेंट ना हो सकूं। मैं तुम पर क्या हूँ, डिपेंडेंट हूँ पढ़ने के लिए, तो तब तक जब तक मैं इंडिपेंडेंट ना हो सकूँ उस मनी का कोई फ़ायदा नहीं है। आई डिड नॉट नो वट टू आंसर, एवा कंटिन्यूड। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या जवाब दूँ, परंतु एवा क्या है बोलती चली गई। I have decided I want to learn the Kannada alphabet from tomorrow onward. I will work very hard. I will keep Saraswati Puja day during Dasara as the deadline. That day I should be able to read a novel on my own. I want to be independent.
अब जब उसकी एवा आगे कंटिन्यू करती है कि मैंने डिसाइड किया है कि मैं कन्नड़ अल्फ़ाबेट्स को सीखूंगी कल से ही, और मैं बहुत ही हार्ड वर्क करूंगी, और दशहरा वाले दिन मैं एक सरस्वती पूजा रखूंगी। ठीक है, सरस्वती पूजा रखूंगी, तब तक मैं क्या है पढ़ना लिखना सीख जाऊंगी। ठीक है, दैट डे आई शुड बी एबल टू रीड अ नोवेल ऑन माई ओन। मैं इतनी प्रैक्टिस करूंगी कि दशहरे वाले दिन तक क्या है मुझे उस सरस्वती पूजा जो मैं रखवाऊंगी उस दिन तक मुझे क्या है नोवेल पढ़नी खुद आ जाए। आई वॉन्ट टू बी इंडिपेंडेंट, ताकि मैं क्या हो सकूं, आत्मनिर्भर हो सकूं। आई सा द determination ऑन हर फेस, येट आई laughed एट हर। मैंने उनके चेहरे पर क्या है दृढ़ निश्चय देखा कि वो बहुत क्या है, ये बहुत जो उन्होंने यह बात बोली वो उन्होंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ बोली कि मैं ये करके ही रहूँगी। वो चीज़ मैंने उनके चेहरे पर देखी, फिर भी मुझे क्या है हंसी आ गई उन पर। एवा, एट दिस एज ऑफ 62 यू वॉन्ट टू लर्न द अल्फ़ाबेट। अब जो राइटर है वो छोटी बच्ची थी, इसलिए उन्हें कुछ पता नहीं था, वो भोली भाली थी, मासूम थी, इसलिए उन्होंने क्या एकदम से उनकी दादी माँ को बोला कि एवा, क्या तुम 62 ईयर की एज में भी क्या अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो? ऑल ऑफ योर हेयर्स इज़ ग्रे, योर हैंड्स आर wrinkled, you wear spectacles and you have so much work in the kitchen। अब जो वो उन्हें चिढ़ाते हुए बोलती है कि देखो, आप खुद को देखो, आपके बाल क्या है सफ़ेद हो चुके हैं। ठीक है, आपकी जो स्किन है उस पर क्या है झुर्रियाँ आ चुकी हैं, जो आपकी हाथों की स्किन है उस पर क्या है झुर्रियाँ आ चुकी हैं, रिंकल हो चुकी हैं। वो आपके स्पेक्स लगे हुए हैं, चश्मे लगे हुए हैं इतने बड़े बड़े, एंड आपको किचन में भी कितना काम होता है, फिर भी आप अल्फ़ाबेट सीखना चाहती हो। Childishly, I made fun of the old lady, but she just smiled। मैंने क्या किया, जब तो मैं छोटी थी इसलिए मैंने मासूमियत में आकर क्या है उन ओल्ड लेडी का क्या है मजाक उड़ा दिया, फिर भी क्या है वो क्या है सिर्फ हंसती रही। उन्होंने क्या एक स्माइल की। फॉर अ गुड कोज, इफ़ यू आर determined, you can overcome any obstacles। I will work hard than anybody, but I will do it। For learning, there is no age bar। अब वो कहती हैं, for a good cause, if you are determined। अगर आप कुछ चीज़ करने के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं और हर एक क्या है मुश्किलों को पार कर देते हैं और क्या है बहुत ही हार्ड वर्क करते हैं, तो आपको वह करने से कोई नहीं रोक सकता। फॉर लर्निंग देयर इज़ नो एज बार। पढ़ने लिखने के लिए कोई भी एज बार नहीं होता, मतलब कोई भी एज बाउंड्री नहीं होती कि इस एज से ज़्यादा वाले पढ़ लिख नहीं सकते, ऐसी कोई रूल नहीं होता, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता। नेक्स्ट डे ऑनवर्ड आई स्टार्टेड माई ट्यूशन। अगले दिन से मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट कर दी, किसके साथ, अपनी एवा के साथ। ठीक है, एवा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। द अमाउंट ऑफ होमवर्क शी डिड वॉज अमेजिंग। शी वुड रीड, रिपीट, राइट एंड डिसाइड। क्या हुआ, अगले दिन से जब मैंने अपनी ट्यूशन स्टार्ट की, मैंने उन्हें पढ़ना लिखना सिखाना शुरू कर दिया। एवा क्या थी, बहुत ही वंडरफुल स्टूडेंट थी। वो एक दिन में जितना होमवर्क करती थी ना, वो बहुत ही आश्चर्य की बात है। मतलब वो बहुत सारा होमवर्क कर लेती थी एक दिन में। वो चीज़ों को पढ़ती, रिपीट करती, फिर उसे लिख कर देखती और फिर उसे क्या है पढ़कर मुझे सुनाती। ठीक है, जैसे हम यूजुअली करते हैं छोटे बच्चे के साथ कि हम जैसे किसी छोटे बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो वो हम उसे पहले पढ़ाते हैं तो वो रिपीट करता है, फिर हम उसे लिखवाते हैं और फिर वो क्या है हमें सुनाता है। तो उसी प्रकार वो कर रही थी उसकी जो एवा थी। आई वॉज़ हर ओनली टीचर एंड शी वॉज़ माई फर्स्ट स्टूडेंट। मैं क्या थी, सिर्फ उनकी इकलौती टीचर थी और वो मेरी क्या थी, सबसे पहली स्टूडेंट थी। तो कौन थी सबसे पहली स्टूडेंट सुधा मूर्ति की, तो उनकी ग्रैंड मदर। लिटल डिड आई नो देन दैट वन डे आई वुड बिकेम अ टीचर इन कंप्यूटर साइंस एंड टीच 100 ऑफ स्टूडेंट। लेकिन मुझे उस दिन ये पता नहीं था कि मैं एक कंप्यूटर साइंस की
एक इतनी अच्छी टीचर बनूंगी और इतने सारे क्या है हंड्रेड्स ऑफ स्टूडेंट को क्या है पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो चलिए आगे देखिए। The Dasara festival come as usual. Secretly, I bought Kashi Yatri, which had been published as a novel by that time. अब क्या हुआ, अगले दिन नहीं, जब दशहरे का फेस्टिवल आया, हर बार आता था जैसे, मैंने सीक्रेटली काशी यात्री नाम की एक नोवेल ख़रीदी जो कि उस टाइम पब्लिश हुई थी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी टू द पूजा प्लेस। मेरी जो ग्रैंड मदर थी उसने जहाँ पे वो पूजा कर रहे थे, उन्होंने बोला था ना सरस्वती पूजा रखवाऊँगी, तो जहाँ पे वो पूजा कर रहे थे उन्होंने वहाँ पे मुझे बुलाया। उन्होंने मुझे एक स्टूल दी बैठने के लिए और मुझे एक फ़्रॉक दी एज अ गिफ्ट। तब उन्होंने कहा, उन्होंने एक ऐसा काम किया जो अनयूजुअल है, कोई भी नहीं करता। क्या काम किया उन्होंने ऐसा, शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। अब देखिए उसकी ग्रैंड मदर ने क्या किया कि उसने उसको नीचे बैठाया और उसके क्या है फीट को टच किया। अब देखिए हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं उनके पैर छोटे छूते हैं, लेकिन आज क्या हो रहा था, उल्टा हो रहा था। ये एक अनयूजुअल चीज़ थी, कोई बड़ी किसी की दादी माँ कि उसके क्या है ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन के क्या है पैर छू रही हो। आई वॉज सरप्राइज एंड टेकन अबैक। मैं एकदम से हैरान हो गई और मैंने अपने पैर क्या है पीछे कर लिए। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर, वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड, एल्डर्स एंड टीचर, वी कंसिडर दैट अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट, इट इज़ अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टूडे द रिवर्स हैड हैपेंड, इट वॉज नॉट करेक्ट। अब जो ये सुधा मूर्ति जी हैं वो मन में सोचती हैं कि हम क्या करते हैं यूजुअली कि बड़ों को छोटों के पैर नहीं छूने चाहिए, यही बोलते हैं। परंतु आज क्या हुआ कि ऐसा इसका उल्टा ही हो गया कुछ, कि आज क्या है किसी बड़े ने छोटे के पैर छुए हो। हम या तो किसी अपने गॉड भगवान के पैर छूते हैं या अपने से बड़ों के या अपने टीचर्स के, उन्हें रिस्पेक्ट देने के लिए। ठीक है, ये एक बड़ा ही ट्रेडिशन है कि मतलब हर इंडियन ऐसा करता है। परंतु आज क्या हो रहा था, इसका उल्टा हो रहा था। ये मुझे सही नहीं लगा कि इतनी बड़ी लेडीज़ मेरे पैर छू रही है। चलिए आगे। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर। उन्होंने कहा कि मैं अपनी टीचर के पैर छू रही हूँ। ठीक है, नॉट माई ग्रैंड डॉटर, ना कि मेरी पोती की। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल with so much of affection and that I can read any novel confidently in such a short period. Now I am independent. वो कहती हैं कि मैं अपनी किसके टीचर के पैर छू रही हूँ, ना कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर की। एक ऐसी टीचर जिसने मुझे बहुत अच्छे से सिखाया, बहुत प्यार से सिखाया, और उनकी ही वजह से आज मैं क्या है कोई भी नोवेल बहुत कॉन्फिडेंटली क्या है रीड कर सकती हूँ, वो भी पूरे छोटे मतलब थोड़ी देर में ही पूरी नोवेल को क्या मैं कॉन्फिडेंटली रीड कर सकती हूँ। आज मैं क्या हूँ, इंडिपेंडेंट हूँ, आत्मनिर्भर बन चुकी हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट टू आवर टीचर, इज़ it not written in our scripture that us teacher should be respected irrespective of the gender and age। अब वो कहती हैं कि क्या हमारे जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें नहीं लिखा कि टीचर चाहे वो किसी भी एज का हो, किसी भी जेंडर का हो, हमें क्या है उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए। ठीक है, I did not return namaskar to her by touching her feet. I did return namaskar to her by touching her feet and gave my gift to my first student। अब जो सुधा मूर्ति जी थी उन्होंने अपनी जो दादी थी उनके पैर छुए और उनका नमस्कार किया इन रिटर्न, और क्या उन्हें गिफ्ट दिया जो कि वो अपनी पहली स्टूडेंट के लिए लाई थी। शी ओपनड इट। जो सुधा मूर्ति जी की जो ग्रैंड मदर थी उसने उस गिफ्ट को खोला। द टाइटल काशी यात्रा बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर नेम इमीडिएटली। और उन्होंने क्या है काशी यात्रा जो उस बुक का नोवेल का टाइटल था,
और नीचे लिखा हुआ था पब्लिशर का नाम त्रिवेणी। उससे क्या है, इमीडिएटली क्या है, तभी एकदम से पढ़ना शुरू किया। आई न्यू देन दैट माई स्टूडेंट हैज़ पास्ड विद फ्लाइंग कलर्स। अब इस लाइन का क्या मतलब है? अब इस लाइन से जो हमारी ऑथर हैं वो कहना चाहती हैं कि उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जो मेरी स्टूडेंट थी वो क्या है, अच्छे नंबरों से, फ्लाइंग कलर मतलब अच्छे नंबरों से क्या है, पास हो चुकी हैं। ठीक है, तो इसका कंक्लूजन क्या निकला स्टोरी का कि एंड में क्या है, उनकी जो ग्रैंड मदर थी उन्हें क्या है, पढ़ना आ गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कुछ ऑथर के बारे में लिखा हुआ इधर। सुधा मूर्ति क्या है, उनका जन्म 1950 में शिगोन की नॉर्थ कर्नाटका के एक एरिया में हुआ था। वो एक बहुत ही अच्छी राइटर थी कन्नड़ में। उन्होंने बहुत सारे 7 नॉवेल्स लिखे, 4 टेक्निकल बुक्स लिखी, 3 ट्रेवलेजियस एंड 2 कलेक्शंस ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। उन्होंने 3 तो ऐसी स्टोरीज लिखी ट्रैवल वाली की, कहीं यात्रा वाली, ठीक है, और 2 उन्होंने छोटी स्टोरीज लिखी। हर प्रीवियस इंग्लिश बुक वाइज एंड अदरवाइज हैज़ बीन ट्रांसलेटेड इनटू 13 इंडियन लैंग्वेजेस। उन्होंने एक बुक लिखी थी वाइज एंड अदरवाइज, उस बुक के क्या है 13 इंडियन लैंग्वेजेस में क्या है चेंज किया गया, ट्रांसलेट किया गया। हर स्टोरीज डील विद कॉमन लाइव्स and human values such as charity, kindness, and realization. उसकी जो स्टोरीज थी वो किस पे बेस होती थी, कॉमन लाइफ्स ऑफ ह्यूमन। ठीक है, जैसे कि चैरिटी पे, काइंडनेस, सेल्फ रियलाइजेशन पे। ठीक है, एज अ सेंसिटिव राइटर शी राइट अबाउट द सफरिंग ऑफ द पीपल। वो बहुत ही इतनी अच्छी राइटर थी कि उन्होंने क्या है, पीपल कैसे सफ़र करते हैं प्रॉब्लम से, उनके बारे में भी लिखा हुआ है। द मेन कैरेक्टर इन ऑल हर बुक आर हाईली एजुकेटेड, नो कॉम्प्रोमाइजिंग, हाईली प्रिंसिपल्ड वुमेन। उनकी जो करेक्टर होते थे बुक्स में वो क्या होते थे, हाईली एजुकेटेड होते थे, उन कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे वो किसी चीज़ को लेकर, हर काम अपना टाइम पे पूरा करते थे। हाईली प्रिंसिपल्ड वुमेन, डिसिप्लिन्ड वुमेन होते थे वो। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है काशी यात्री वो क्या होता है, ख़त्म होता है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा चैप्टर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सॉल्यूशन के साथ NCERT। ओके, टिल देन स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, and also like the video if you like the explanation. Okay, thank you, bye.